नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक लक्ष्य पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताएं, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे और इससे जितने भी प्रश्न वनडे एग्जाम में बनते हैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो भारतीय संविधान जो है यह सबसे लंबा अथवा लिखित संविधान है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान दो टाइप के होते हैं, नंबर एक लिखित संविधान, नंबर दो अलिखित संविधान। तो हमारा संविधान जो है वह लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। भारतीय संविधान में अमेरिका से अथवा ब्रिटेन से कुछ प्रावधान लिए गए हैं तथा आयरलैंड, कई देशों से इसमें कुछ प्रावधान लिए गए हैं। तो हम स्रोतों के आधार पर बात करें तो आंतरिक स्रोत अथवा बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत हम किसे कहेंगे? उस समय जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, उस दौरान भारत शासन के लिए जो अधिनियम लाए गए, खासकर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम तो उससे कई चीज़ें संविधान में रखे गए, जैसे न्यायपालिका से संबंधित, आपातकाल से संबंधित। ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए। भारतीय संविधान में सबसे अधिक स्रोत 1935 भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए। अब बाह्य स्रोत हम किसे कहेंगे? बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि कुछ चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से अथवा अमेरिका के संविधान से अथवा अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, जिन्हें हम बाह्य स्रोत कहेंगे। अब हमारे संविधान की प्रकृति क्या है? लचीला है या कठोर है, नम्य है अथवा अनम्य है। यानी हमारा संविधान जो है, अगर हम अपने संविधान भारतीय संविधान की बात करें तो यह जो है लचीला अधिक, कठोर कम है। अब लचीला एवं कठोर का तात्पर्य क्या है? लचीला एवं कठोर से तात्पर्य यह है कि अगर संविधान के प्रावधानों को आसानी से परिवर्तन किया जा सके तो उसे लचीला संविधान कहेंगे। लेकिन अगर इन प्रावधानों को आसानी से परिवर्तन न किया जा सके तो इस संविधान को कठोर संविधान कहेंगे। भारतीय संविधान में दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे यदि संसद चाहे तो 2/3 बहुमत से के साथ संविधान के कुछ प्रावधानों को बदल सकती है, यह लचीलापन दर्शाता है। और कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों से भी परमिशन लेनी होती है, यह कठोर दर्शाता है। अब एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता का तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर अथवा केंद्र स्तर पर एक ही प्रकार की नागरिकता है। यह नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। यह भाग 2 में है, भारतीय संविधान के भाग 2 में है। अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, यानी केंद्र स्तर पर अथवा राज्य स्तर पर अलग अलग नागरिकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार और राजनीति के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है दो टॉपिक हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में यह जो है नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 स्वदेशी समिति की अनुशंसा पर यह जोड़ा गया। यानी भारतीय संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को मत देने का अधिकार। पहले जो है 21 वर्ष न्यूनतम आयु जो थी मतदान करने की, वो 21 वर्ष थी। फिर बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यह अमेरिका से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य है भारत में संसद की है जिसके द्वारा विधि बनाया जाता है और जिसके द्वारा शासन संचालित किया जाता है, यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। त्रिस्तरीय शासन, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, यानी केंद्र स्तर पर अलग, राज्य स्तर पर अलग, स्थानीय स्वशासन, यानी केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्वशासन। पंथ निरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं भारतीय संविधान की विशेषता से, हम सबको इस वीडियो में देखें
डिस्कस किए हैं। अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।